तो आज हम समय में लगभग 5000 साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी सभ्यता को देखने जो अपने समय से सच कहूं तो सदियों आगे थी। ये कहानी है हड़प्पा की, एक ऐसी प्राचीन महानगर की जिसे आज हम एक स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या कोई ये मान सकता है कि एक 5000 साल पुरानी सभ्यता जिसके पास आज की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो हमारे आज के मॉडर्न शहरों की समस्याओं का हल दे सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब शायद हम सबको चौंका देगा। चलिए इस कमाल की कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, जब हम स्मार्ट सिटी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? इंटरनेट, सेंसर्स, हाईटेक गैजेट्स। लेकिन हड़प्पा हमें एक अलग ही बात सिखाता है कि असली स्मार्टनेस टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि एक जबरदस्त प्लानिंग, सामाजिक व्यवस्था और साइंस की गहरी समझ में होती है। सबसे पहले तो जरा इसके फैलाव के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। ये आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली एक विशाल सभ्यता थी। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर तो समझ लीजिए इसके ताज के हीरे थे। यहाँ की हर गली, हर इमारत एक मास्टर प्लान का हिस्सा थी। ये शहर बस यूं ही नहीं बस गए, इन्हें बाकायदा सोच समझकर बनाया गया था। तो आखिर क्या थी हड़प्पा के शहरों की सबसे बड़ी खासियत? वो थी उनकी प्लानिंग। ऐसा लगता है मानो किसी ने पहले पूरे शहर का नक्शा बनाया हो और फिर उसे जमीन पर उतार दिया हो। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस पर गौर कीजिए। यहां जो दिख रहा है वो मॉडर्न सिटी प्लानिंग की नींव है। हड़प्पा की सड़कें एकदम सीधी थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर यानी समकोण पर काटती थीं। इससे एक चेसबोर्ड जैसा ग्रिड पैटर्न बनता था। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज न्यूयॉर्क और चंडीगढ़ जैसे बड़े बड़े प्लान शहर इसी सिद्धांत पर बने हैं। सोचिए, 5000 साल पहले बिना किसी सैटेलाइट या लेजर टूल के इतनी सटीकता। ये कमाल नहीं तो और क्या है। और प्लानिंग सिर्फ सड़कों तक ही नहीं थी। पूरे शहर को बड़े करीने से दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया था। एक था ऊंचा नगर, जिसे सिटाडेल भी कहते हैं, जहां बड़े बड़े प्रशासनिक भवन और अनाज के गोदाम होते थे। और दूसरा था निचला नगर, जहां आम लोग रहा करते थे। मतलब एक तरह से आज के एडमिनिस्ट्रेटिव और रेजिडेंशियल जोन जैसा ही कुछ है ना। ये एक बहुत ही व्यवस्थित समाज की तरफ इशारा करता है। अगर हड़प्पा की प्लानिंग कमाल की थी तो उनकी साफ सफाई और इंजीनियरिंग का लेवल तो सच में हैरान कर देने वाला था। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका ड्रेनेज सिस्टम। जरा इस सिस्टम को समझिए, ये सचमुच में क्रांतिकारी था। सोचिए, उस जमाने में लगभग हर घर का अपना बाथरूम होता था। घर की गंदे पानी की नालियां ढकी हुई होती थीं और वो बाहर सड़क के नीचे बनी बड़ी नालियों के एक पूरे नेटवर्क से जुड़ जाती थीं। और ये कोई ऐसा वैसा नेटवर्क नहीं था। इसमें एक परफेक्ट ढलान दिया गया था ताकि सारा गंदा पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपने आप शहर से बाहर बह जाए। इससे पता चलता है कि वो लोग पब्लिक हेल्थ को लेकर कितने सीरियस थे। और यही बात तो इसे और भी कमाल की बना देती है। आज जब हमारे शहर जरा सी बारिश में भर जाते हैं और सीवेज एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, तब सोचिए कि वो लोग ये सब हजारों साल पहले ही कितने शानदार तरीके से हल कर चुके थे। ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। हड़प्पा के लोग सिर्फ बेहतरीन प्लानर ही नहीं थे, बल्कि जबरदस्त इंजीनियर भी थे। उनका हर कंस्ट्रक्शन विज्ञान और गणित के पक्के सिद्धांतों पर टिका था। अब ये नंबर देखिए, 1:2:4। ये कोई मैथ्स की पहेली नहीं है। ये है हड़प्पा की इंजीनियरिंग का सीक्रेट कोड। ये उनकी ईंटों का स्टैंडर्ड साइज था, मतलब ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। आप उस सभ्यता में कहीं भी चले जाइए, मोहनजोदड़ो में या लोथल में, आपको इसी आकार की पक्की ईंटें मिलेंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम था जो कंस्ट्रक्शन के नियम बनाता था और क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देता था। ये बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और प्लानिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। उनके घर भी उतने ही स्मार्ट थे। ज्यादातर घर एक सेंट्रल आंगन के चारों ओर बने होते थे, जो परिवार के लिए एक प्राइवेट स्पेस का काम करता था। और दिलचस्प बात यह है कि घरों के दरवाजे मेन रोड पर नहीं, बल्कि अंदर की छोटी गलियों में खुलते थे। ये डिजाइन उन्हें सड़क की धूल और शोर से बचाता था और प्राइवेसी भी देता था। साथ ही आंगन की वजह से घरों में नेचुरल लाइट और हवा आती जाती रहती थी। मतलब एक तरह से वो आज के इको फ्रेंडली घरों का कॉन्सेप्ट तभी समझ चुके थे। और अब बात करते हैं उनके इंजीनियरिंग के सबसे शानदार नमूने की, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार
या द ग्रेट बाथ। ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था, ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। पानी का रिसाव जरा भी न हो, इसके लिए ईंटों को जिप्सम से जोड़ा गया था और दीवारों पर प्राकृतिक तारकोल यानी बिटुमीन की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। ये उनके वाटरप्रूफिंग टेक्नोलॉजी और जल संरक्षण के ज्ञान का जीता जागता सबूत है। तो इस पूरी कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? क्या हड़प्पा सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर है या फिर भविष्य के लिए एक गाइडबुक भी? देखिए, एक तरफ हड़प्पा की बैलेंस्ड प्लानिंग और दूसरी तरफ हमारे शहरों का बेतरतीब फैलाव। उनका एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट आज के पानी के संकट और बाढ़ की समस्या का समाधान सुझाता है, और साफ सफाई पर उनका जोर आज बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ एक बहुत जरूरी सबक है। हर मामले में हड़प्पा आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो असल में हड़प्पा सिर्फ मिट्टी में दबे हुए खंडहर नहीं हैं, ये शहरी जीवन का एक ऐसा मॉडल है जो कुदरत के साथ बैलेंस, सस्टेनेबिलिटी और सबसे बढ़कर इंसानी ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखता है। ये भविष्य के शहरों के लिए एक सच्चा प्रेरणा स्रोत है। और आखिर में ये एक सवाल जो हमें सोचना ही होगा, अगर 5000 साल पहले लोग बिना कंप्यूटर, ड्रोन या किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने व्यवस्थित और टिकाऊ शहर बना सकते थे, तो आज हमारे पास क्या बहाने हैं? आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हमारे शहर अव्यवस्था से क्यों जूझ रहे हैं? ये एक ऐसा